नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 दिसंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो प्रातःकाल 9:30 तक है और इसके पश्चात द्वितीया तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र है और रात्रि में 7:49 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। इंद्र योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में दोपहर 1:38 तक रहेंगे और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:40 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन और पूरी रात्रि यानी अहोरात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज रात्रि में 7:49 पर, जबकि पुनर्वसु नक्षत्र समाप्त होकर के पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ होगा, वहां से अमृत सिद्धि योग भी है और यहीं से गुरु पुष्य योग का प्रारंभ होगा। इस योग के बारे में आप सभी जानते हैं। धन संचयन हेतु गुरु पुष्य योग को स्वर्णादि के संचयन हेतु, धातु संचयन के लिए इस योग को बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। स्वर्ण इत्यादि धातु खरीदने के लिए गुरु पुष्य योग को श्रेष्ठ माना गया है। मां लक्ष्मी की कृपा देखा जाए तो मां लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, लेकिन मानव सदैव से इसी प्रयास में तत्पर रहे हैं कि कैसे मां को चंचला से हम अचला बना लें, यानी अपने घर में सदा के लिए इन्हें स्थिर कर लें। हालांकि ये असंभव है, उनका ये स्वभाव है चंचला, उनका स्वभाव वैसा ही वो होंगी। लेकिन मैं सदैव कहा करता हूं कि अगर नारायण के संग मां लक्ष्मी हो तो निसंदेह वो चाहे लाख चंचला हो, स्थिर हो जाएंगी। तो आज वर्ष का ये अंतिम दिन और ये गुरु पुष्य योग वैसे तो बहुत थोड़े समय के लिए ही लोगों को मिलेगा, रात्रि में है, पर फिर भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु हम प्रयोग तो कर ही सकते हैं। एक छोटा सा प्रयोग आप सभी उन गृहस्थाश्रमियों को करना चाहिए जो मां लक्ष्मी की अचल कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग में मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु एक दिव्य महाप्रयोग बताने जा रहा हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में। चंद्रमा का संचरण मिथुन राशि में जारी है दोपहर 1:38 तक। इसके पश्चात ये स्वराशि के हो जाएंगे और वहीं केतु और शुक्र युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर धनु राशि में, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ग्रह स्थितियां यथावत हैं। गोचर कुंडली में इस समय जहां रोचक योग का निर्माण हो रहा है, शश महापुरुष योग, नीच भंग योग, केंद्र त्रिकोण योग, बुधादित्य योग, वहीं दोपहर 1:38 के बाद आज विष योग और गज केसरी योग, इन दोनों का निर्माण होगा। लेकिन चंद्रमा पीड़ित ही होंगे, हैं वो स्वगृही, गुरु से दृष्ट, परंतु के मद्रुम से भी पीड़ित होने के कारण कहीं ना कहीं उनका प्रभाव जनमानस पर मानसिक अशांति कराने वाला ही होगा। तो यह है ग्रह स्थिति। बाकी की राशियों के लिए कैसी बन रही है ग्रह स्थिति, आगे राशिफल में चर्चा होती रहेगी। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है,
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में मौसम ठंडी का है। अब जहां ठंड नहीं है वहां की तो बात अलग है, लेकिन जहां पर ठंड है, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है, तो ठंड है तो आप अपनी परिस्थितियों को देख लीजिएगा। अगर स्नान कर सकते हैं तो स्नान कर लीजिए इस प्रयोग से पूर्व, और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हाथ पांव धोकर के आप इस प्रयोग को कर लीजिए। इस प्रयोग में मामूली कुछ आपको सामग्री लगेगी, जैसे पीले रंग का कपड़ा आधा मीटर का होना चाहिए आपके पास, पीले रंग से रंगा हुआ चावल, एक नारियल और एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ, बस इतनी ही चीज आपको चाहिए होगी और कुछ नहीं। बस इतने से यह प्रयोग हो जाएगा। आपको करना यह है कि रात्रि में 8 बजे 49 मिनट पर गुरुपुष्य योग बनेगा और आप 8 बजे इस प्रयोग को करिए। स्नानादि से निवृत्त होकर के, नहीं कर सकते स्नान तो हाथ पांव धोकर के घर के पूजन स्थल पर बैठ जाइए, और जैसा मैं पूजा आपको कराया करता हूं, यानी अपने ऊपर अपने पहले गणेश जी का ध्यान करना, गुरु का ध्यान करना, अपने ऊपर जल छिड़कना, आचमन करना, और आसन के ऊपर जल छिड़कने के बाद पीले रंग के कपड़े को बिछाकर उसके ऊपर थोड़ा सा जो पीले रंग का चावल है रंगा हुआ वो भी थोड़ा सा फैला दीजिए। उसी पर नारियल रख करके वहीं सुपारी और हल्दी की गांठ, इन सबों को एक साथ रख करके और गंधक्षत पुष्प, यहां पर मां लक्ष्मी का ध्यान कर लेना है कि मां लक्ष्मी इसमें आकर के स्थिर हो रही हैं, स्थिर होकर के वास कर रही हैं, और ऐसा विचार करके गंधक्षत पुष्प धूप दीप से पूजा करके नैवेद्य चाहे तो नैवेद्य का भोग लगा करके, याद रखिएगा मैंने क्या कहा था, संचयन हेतु अब या तो धातु संचयन करें या कोई ऐसा प्रयोग कर दें जिससे मां लक्ष्मी की अचल कृपा हो। तो इस समय खर मास भी है, स्वर्णादि खरीदने के लिए कोई बहुत अच्छा समय तो नहीं कहा जा सकता, सो सबसे बढ़िया होगा यह प्रयोग कर लेना। इसके बाद पूजन कर लेने के बाद उस पोटली को बांधकर घर में कहीं भी स्थिर, जहां आप थोड़ा बहुत पैसा रखते हो वहां रख सकते हैं, या घर के पूजन स्थल पर, उचित हो कि घर के पैसे वाले जगह पर जहां धन इत्यादि आप रखते हो वहां ले जा करके उस पोटली को स्थिर कर दीजिए वर्ष पर्यंत। क्योंकि गुरु पुष्य योग कोई बताने का विषय नहीं है, सभी जानते हैं बड़ा ही सिद्ध समय होता है। मां लक्ष्मी की अचल कृपा वर्ष पर्यंत आपको प्राप्त होती रहेगी। तो इस प्रयोग को अवश्य करिएगा। मैं सदैव की भांति एक बार फिर से दोहरा दूं कि प्रयोग कर लिया और अब लक्ष्मी जी आकर के आपके घर में बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इस प्रयोग को करने के बाद आप कर्म करें। आप कर्म करते हैं और कर्म करने के बाद भी जो सफलता नहीं मिलती, कम से कम वहां सफलता मिलने लगेगी, ये आपको अनुभूति होगी। प्रायः लोगों को अनुभूति होती है, वो स्वयं बताते हैं कि अनुभूति हुई, आपके द्वारा बताए प्रयोग से हमें लाभ मिल रहा है। तो आप इस प्रयोग को अवश्य करिए, लाभ मिलेगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। दोपहर के बाद आपकी राशि से 1:38 के बाद राशि से चतुर्थ भाव में स्वगृही होंगे। गजकेसरी योग का प्रभाव, तो वहीं रुचक राजयोग, शश महापुरुष योग, बुधादित्य योग का प्रभाव, यानी मिला जुला करके हर काम में बस हिम्मत बनाए रखनी है, आत्मविश्वास बनाए रखनी है। सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, सफलता आपको मिलेगी। मन को एकाग्र करके काम करिए और कार्यस्थल पर जो भी आपके साथ के लोग हैं, अगर उसमें कोई परेशानी में है तो उनका सहयोग और उनका समर्थन आपको आगे बढ़कर के करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर आपको बाद में उनसे भी सहयोग मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेवारी अगर लेने वाले हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। कार्यस्थल पर अगर आप जी तोड़ परिश्रम करने के लिए तैयार हैं तो आपको या तो बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी या स्वतः आप बड़ी जिम्मेवारी ले सकते हैं, जिसका आगे चल करके आपको लाभ मिलेगा। पूरे दिन देखा जाए तो आपको साथ के लोगों से विपरीत से समर्थन और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। कहीं घूमने का प्रोग्राम आपने बना रखा है, यात्रा की योजना आपने बना रखी है, सब बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और व्यापारियों के लिए भी बड़ा फायदा कराने वाला है दिन। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा किमद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित हैं, अतः अपने मन की बात, राज की बात किसी को ना बताएं। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी होगी, उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है। आपके असहनशीलता के कारण, बहुत जल्दी क्रोध कर जाने के कारण
प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न होगी। दांपत्य जीवन तो सामान्य है, लेकिन विद्यार्थियों को आज अधिक मेहनत के बावजूद उतनी सफलता हासिल नहीं होगी जितनी की मिलनी चाहिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कोई ना कोई एलर्जी या कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। तो सेहत के मामले में जरा सावधान रहिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा और आज प्रातःकाल बजरंग बाण का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में। अब देखा जाए तो पहल करने के लिए, प्रयत्न करने के लिए, कदम उठाने के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रयास करने से आपको सफलता मिलेगी और कोई बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार आप अपने दिल की अवश्य सुनिएगा। हालांकि एक बात बता दूं, जो भी कार्य आप करेंगे उस कार्य में कठिनाई तो आ सकती है, लेकिन वो कठिनाई आपके मार्ग की बाधा नहीं बनेगी। जब इंसान सफलता की ओर बढ़ता है तो परेशानियां आती हैं, वैसी ही परेशानी आएगी, लेकिन बाधा नहीं उत्पन्न होने वाला। बस आप आगे बढ़ते चले जाइए। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसे पूरा ही करेंगे। एकाग्रता बनाए रखनी है, बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो योजना बनाइए, परंतु अभी निवेश ऐसा न करिए, खरीदारी नहीं करनी। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल बना हुआ है, व्यापार में फायदा होगा। वहीं शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा और कमीशन से संबंधित क्षेत्र में आप काम करते हैं तो आपको बड़ा लाभ होने वाला है। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करना आज आपके पूरे दिन को खराब कर देगा। सो ऐसा कुछ भी न करिएगा। दांपत्य जीवन सुख में रहने वाला है और प्रेमियों के लिए दिन सामान्य है। बात विद्यार्थियों की कर लें तो सफलता प्रदायक है दिन, और विशेषकर अगर आप बैंकिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। और मैनेजमेंट फील्ड में हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, वहां पर आपके लिए दिन बढ़िया है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें, कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। सेहत ठीक ठाक, खान पान का ध्यान रखिएगा। मांसाहार और मद्यपान से दूरी बना करके रखिए, यह आपके लिए जरूरी है। एक और बात बता दूं, आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, सबके लिए जरूरी है। और साथ ही साथ आज प्रातःकाल केसर का तिलक अपने माथे पर लगा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया और निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के जितने भी सोचे हुए काम हैं सब एक एक करके पूर्ण होने वाले हैं। भाग्य आपके साथ में है। गोचर कुंडली में देखें तो चंद्रमा आपकी राशि पर है दोपहर 1:38 तक। इसके पश्चात राशि से द्वितीय भाव में चले जाएंगे, धन भाव में। अब देखा जाए तो लाभ भाव में राशि से 11वें भाव में मंगल का संचरण आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। सोचे हुए काम आपके सभी के सभी पूर्ण होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा और हर कार्य समय से पूरा होने का योग बन रहा है। परिवार का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बेहद अनुकूल है। तो वहीं नौकरी में अगर पदोन्नति के लिए प्रयत्नशील थे तो यूं समझ लीजिए कि आकस्मिक रूप से ऐसी सूचना मिलेगी जिसका कि आपने भी कल्पना न किया हो। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होने वाली है जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद और खुशियों भरा आज का दिन बना देगा। यानी दोस्त से मिलना आपको खुशी प्रदान करेगा और व्यापारियों के लिए दिन शुभ फल प्रदायक। निवेश करते समय आपको जरा सावधानी बरतनी है, लापरवाही नहीं करना, आलस्य में मत पड़िए और जल्दबाजी मत करिए। बहस और विवाद में नहीं पड़ना है, ऐसी स्थिति से दूर रहना है। प्रेम संबंध के लिए दिन श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से प्रेम, और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है, सो सेहत के मामले में जरा सावधान रहिएगा। वहीं कोई पुराना रोग, अगर आप पूर्व से ऐसे किसी रोग से ग्रसित हैं तो भी आपको जरा सावधान रहना होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए दिन वैसे है तो बहुत बढ़िया, लेकिन वो विद्यार्थी जो फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज सफेद और निवेश आप सावधान होकर के करिए, लापरवाही से नुकसान होगा, परंतु आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर दोपहर 1:38 के बाद आ जाएंगे, लेकिन उससे पूर्व आपकी राशि से 12वें भाव में है। सो दोपहर 1:38 से पूर्व कोई बड़ा कदम न उठाएं। आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। कार्यस्थल पर देखा जाए तो आप
जिस तरह की अपेक्षा करके आज घर से जाएंगे, अपेक्षा के अनुकूल वातावरण न मिल पाने के कारण मन थोड़ा हतोत्साहित होगा। घबराइए मत। अगर आपके दिए गए सुझावों का सम्मान नहीं हो रहा तो आप दूसरे के सुझावों का सम्मान करिए। यह बहुत जरूरी है। ऑफिस में किसी से विवाद ना हो, इस बात का ख्याल रखिए। और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका खुद से आगे बढ़कर के सहयोग करिए। किसी भी बात पर आपको आक्रामक नहीं होना। खर्च में वृद्धि के संयोग बन रहे हैं। यात्रा आपके लिए सुखद नहीं है, यात्रा से बचिए। किसी भी तरह की यात्रा आप करते हैं, चाहे वो यात्रा छोटी हो या बड़ी, यात्रा लाभप्रद नहीं होगी। और व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं है, निवेश आप ना करें। किसी को धन उधार न दें और जीवन साथी की भावनाओं का, जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए। कहीं घूमने जाने की इच्छा हो जीवन साथी की तो उसे अवश्य पूरा करिए। प्रेमी के साथ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आपके लिए दिन बढ़िया है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी परेशानी है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। गोचर कुंडली को देखें तो रुचक राजयोग, शश महापुरुष योग का आपको लाभ मिल रहा है। तो वहीं लाभ भाव में राशि से आपके राहु का संचरण आपके लिए बेहद लाभप्रद। अब यहां बुधादित्य योग का लाभ शत्रुघ्नता योग की तरह लगाम कर रहा है। सो संघर्ष करते चलिए, रिस्क लेते चलिए, सफलता आपको मिलेगी। अपने खाने पीने पर जरा कंट्रोल करके रखिए और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। सायंकाल दिव्य महाप्रयोग करने के बाद बरगद के पत्ते पर यानी बड़ के पत्ते पर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में कहीं रख लीजिएगा। इससे भी मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज ये दोनों ही काम आपको करना है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी और निवेश आप ना करें। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में दोपहर 1:38 तक संचरण कर रहे हैं और इसके बाद व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सो जो भी बड़े कार्य हैं, जो भी बड़े निर्णय लेने हैं, दोपहर 1:38 से पूर्व ही लीजिए, इसके बाद नहीं। दिन वैसे तो अच्छा है, आपको अपनी योग्यता का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। पूरा पूरा लाभ भी मिलेगा और धन लाभ के भी प्रबल संयोग बने हैं। यहां एक बात का ख्याल रखिए, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह आपको नहीं करनी। भविष्य को लेकर के अगर कोई गंभीर योजना बनाने की सोच रहे हैं, यह सही समय है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको सहयोग मिलेगा और कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, यूं समझ लीजिए किसी पुराने मित्र की सहायता से वो कार्य आपका बनने वाला है, वो कार्य सफल होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। निवेश करना आपके लिए श्रेष्ठ होगा, लेकिन दोपहर से पहले। बाहर का खाना आपको नहीं खाना। गोचर कुंडली को जरा समझिए, भाग्यपति भाग्य भाव में राशि से, तो वहीं दशम में राहु का संचरण। राजनीतिज्ञों के लिए बहुत बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करने के लिए बहुत बढ़िया है दिन, प्यार का इजहार कर सकते हैं। और बाहर के भोजन से आपको बचना है, मसालेदार भोजन से बचिए। और वो विद्यार्थी जो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी पाने के लिए, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया दिन है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान का ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुंह के छाले या मुंहजन्य रोग, मुख से संबंधित कुछ परेशानी आपको आज हो सकती है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा और आज प्रातःकाल कपूर से हनुमान जी की आरती कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे और जैसा कि मैंने कहा निवेश आप कर सकते हैं। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में संचरण कर रहे हैं। वहीं दोपहर 1:38 के बाद आपकी राशि से लाभ भाव में चले जाएंगे। बुधादित्य योग का लाभ आपको मिल रहा है। पंचम पति का राशि से पंचम भाव में और भाग्यपति का राशि से भाग्य भाव को देखना। बस आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है अपना ख्याल रखना, सबसे ज्यादा जरूरी है अपने करियर का ख्याल रखना। अगर अपना ख्याल रखेंगे, करियर को लेकर के सकारात्मक सोच रखेंगे तो मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, नहीं पूरा हो पा रहा था, वो पूरा होगा, उसके लिए दिन बढ़िया है। और किसी भी तरह के खरीदारी के लिए या बिक्री के लिए, कोई प्रॉपर्टी है अचल संपत्ति से संबंधित, उसको बेचना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया है दिन। खरीदारी करना चाहते हैं तो उस मामले में कदम आगे बढ़ाइए, आपको लाभ मिलेगा।
और बातचीत से सभी तरह की उलझन आज सुलझने वाली है। हर मामले में आपको समाधान मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। रुके हुए काम आपके पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन सभी प्रकार से बढ़िया। रुका हुआ पैसा आपका वापस आ जाएगा। और एक बात का ख्याल रखिए, जो काम आज करना है आज करिए। वैसे दिन कल का भी बढ़िया है, लेकिन आज के काम आप आज ही पूरा कर लीजिए। प्रेमी से वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है, अतः बोलने से पहले सोच समझ करके बोलिए, संयम रख करके बोलिए, नहीं तो मतभेद बढ़ेगा। विद्यार्थियों को आज पढ़ाई को लेकर के जरा तनाव होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी है, और आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं तो परेशानी थोड़ी ज्यादा है। और बात अगर आपके दाम्पत्य जीवन की कर ली जाए तो दाम्पत्य जीवन तो सामान्य, लेकिन संतान की ओर से कुछ परेशानी आज बनी रहेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी से आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। हनुमान बाहु का पाठ प्रातः काल करिएगा अथवा श्रवण। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी, और निवेश आप जानकार किराए से कीजिएगा। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो बुध के सामने चंद्रमा, और दोपहर 1:38 के बाद ये चंद्रमा स्वगृही हो जाएंगे राशि से 10वें भाव में। गज केसरी योग का भी निर्माण होगा। बस आत्मविश्वास बनाए रखना है। वैसे भी आपका आत्मविश्वास आजकल चरम पर है। मन बहुत ही सक्रिय रहेगा। जो भी कार्य करेंगे उसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। और पैसों के मामले में अगर कोई रुकावट चली आ रही थी बहुत दिनों से, तो वो रुकावट आज खत्म होने वाली है। रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होने वाले हैं। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत ही बढ़िया है। आर्थिक पक्ष आपका पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रहा है। और आज कार्यस्थल पर एक बात का जरा ख्याल रखिएगा, बॉस से आज दोपहर के बाद मतभेद होने वाला है। हो सकता है बॉस के किसी बात से आप असहमत हों, परंतु असहमत होने के बावजूद आपको शांति बनाए रखना होगा, मान लेना होगा। बाद में वक्त आने पर आप जरूर बॉस को समझाइए, लेकिन अगर आज आपने समझाने का प्रयत्न किया तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। जीवन साथी के साथ शांति और तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। और जिनको आप पसंद करते हैं उनसे यानी प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है। सामने से ही पहल होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए विशेषकर अगर आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आज विशेष रूप से सतर्क और सावधान रहना होगा। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। मिला जुला है आपके लिए दिन। सफलता के लिए मेहनत अधिक करनी होगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत सामान्य है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करना है, सभी को करना है। और साथ ही साथ आज प्रातःकाल आप केसर का तिलक अपने माथे पर लगा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव में संचरण कर रहे हैं। दोपहर 1:38 के बाद भाग्य भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। मिला जुला करके दिन ठीक ठाक है, लेकिन पीछे कुछ दिनों से चली आ रही परेशानी आज आपको थोड़ा ज्यादा मानसिक रूप से अशांत करेगी। हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कफ जन्य रोगों से परेशानी हो सकती है। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, इस मामले में सावधान रहिए। और उदर जन्य विकार यानी पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना बन रही है। कार्यस्थल पर आपको सबके लिए सोचना होगा, सबका हित देखना होगा, उदार बनकर के जीना होगा, यानी वसुधैव कुटुंबकम इस मंत्र को नोट कर लीजिए। केवल अपने बारे में सोचेंगे तो सफलता नहीं मिल पाएगी। केवल अपने बारे में सोचेंगे तो काम नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि परेशानियां खत्म हो जाएं, आपको हर मामले में सफलता मिले, तो सबके बारे में सोचिए। अपने साथ काम करने वाले लोगों के हंसी खुशी में शामिल होइए। कार्य क्षेत्र में जहां अपने कार्य को समय देना है, अपनी जिम्मेवारियों को समझना है, वहीं पारिवारिक संबंधों को भी महत्व देना होगा। मित्र की मदद से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और कार्यस्थल पर अधिकारियों की मदद से आपके अधूरे कार्य पूर्ण होने वाले हैं। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो समय सामान्य है। धन लाभ में कमी आएगी। निवेश आज आपको नहीं करना और व्यापार में झूठ बोलने से आज बचना है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए। और प्रेम संबंध में आज उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है दिन। प्रेमी के शक का शिकार आपको होना पड़ सकता है।
जीवन साथी की सेहत को लेकर के आप चिंतित होंगे और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष रूप से सतर्क होकर के आज विशेष मेहनत करनी होगी। पुराने रोग उभर सकते हैं, फिर से परेशान कर सकते हैं, सावधान रहिए। आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा रात्रि में 8 बजे। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल और निवेश आप ना करें। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दोपहर 1:38 तक राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं और इसके बाद अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे। बुधादित्य योग का लाभ आपकी राशि पर, तो वहीं पंचम पति का पंचम से संबंध दिन मिलाजुला करके बढ़िया है। कुछ जरूरी बदलाव अगर करने की सोच रहे थे तो आप कर सकते हैं। यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाले हैं। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे थे तो दिन अनुकूल है, आप उठा सकते हैं। कार्यस्थल पर आज काम ज्यादा होगा। हो सकता है अपने काम के साथ साथ किसी और का कार्य भी आपको पूरा करना पड़े, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु घबराइएगा मत। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो अभी न खरीदें। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो आज नए लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है, नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, आमदनी बढ़ाने के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता मिलेगी। पैसों के मामले में किसी से भी किसी तरह का विवाद नहीं करना, यानी विवाद में मत पड़िए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। प्रेम संबंध को लेकर के कोई निर्णय लेने वाले हैं, यानी प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने वाले हैं या कोई और निर्णय लेने वाले हैं, तो जरा सोच समझ करके निर्णय लीजिए। और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। सेहत को लेकर के कोई विशेष परेशानी नहीं है, सेहत के मामले में दिन सामान्य है। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य आपको करना है। साथ ही साथ प्रातःकाल गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप अथवा श्रवण कर लीजिएगा, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज मैरून, निवेश आप कर सकते हैं। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में शश महापुरुष योग का लाभ, रुचक राजयोग का लाभ, तो वहीं देखा जाए तो नीच भंग योग का भी लाभ आपको मिल रहा है। परिस्थितियां बदलेंगी। दोपहर 1:38 के बाद गोचर कुंडली में जब चंद्रमा राशि से सप्तम भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे, किसी भी कार्य को आज आप बेहद अलग ढंग से करने वाले हैं। महत्वाकांक्षा भी आपकी चरम पर रहने वाली है। ऋण लेने के लिए अगर प्रयत्नशील थे तो यूं समझ लीजिए सफलता आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर जिम्मेवारियां आपकी बढ़ेंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दोपहर 1:38 तक छठे भाव में है। फलतः हर कार्य में थोड़ा विलंब होना, बाधा उत्पन्न होना, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और व्यापारियों के लिए बता दूं, दिन वैसे तो बढ़िया है, परंतु किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में आप न पड़िएगा। अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है, इससे सावधान रहिए। किसी को पैसा उधार आपको बिल्कुल नहीं देना। लव पार्टनर पर खर्च होने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दांपत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जीवन साथी अगर आपका कमजोर है सेहत से, तो जीवन साथी की सेहत को लेकर के परेशानी होगी। और विद्यार्थियों को आज शिक्षा में बाधा का सामना करना पड़ेगा। पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला है, मन एकाग्र नहीं होगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में गैस व एसिडिटी की समस्या से आपको परेशानी हो सकती है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा और आज भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए अथवा श्रवण भी कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप ना करें। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1:38 तक। इसके पश्चात षष्ठम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुधादित्य योग का लाभ आपको मिल रहा है। पराक्रम में आपकी राशि से मंगल का संबंध आपके लिए फायदेमंद तो है ही, कर्म और पराक्रम का जो संबंध हुआ है आपके लिए फायदेमंद है। अचानक फायदा होने वाला है, तो वहीं किसी से पूर्व में किया हुआ वादा आपको याद आएगा, उसे आप पूरा कर सकते हैं। संतान की ओर से खुशखबरी, संतान की ओर से सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। योजनाएं आपकी पूर्णतः सफल होंगी, बस आलस्य से आप बचिए। किसी की बातों में मत आइए। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया चल रहा है।
व्यापारियों के लिए देखा जाए तो आज लाभप्रद है दिन, निवेश करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। व्यापार को लेकर के नई योजनाएं बनेंगी। बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिएगा, अन्यथा फंसना निश्चित है। और प्रेम संबंध में किसी गलतफहमी के कारण, किसी तीसरे के कारण मतभेद, वैचारिक मतभेद की संभावना है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को आज अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी, जबकि आलस्य और थकान से आपका मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। नींद की कमी से भी आप परेशान रहेंगे। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करिए और आज सायंकाल यानी रात्रि में 8 बजे आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और निवेश जैसा मैंने कहा आप कर सकते हैं। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए बदलाव का है दिन। गोचर कुंडली में होने जा रहा है बदलाव। 1:38 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से पंचम भाव में स्वगृही हो जाएंगे। बुधादित्य योग का लाभ, राहु पराक्रम में बैठकर आपकी राशि से पराक्रम का लाभ दे रहे हैं। खुद पर नियंत्रण बनाए रखकर एक बार आपने ठान लिया, फिर देखिए जो चाहते हैं वही होगा। आपके सारे कार्य एक एक करके पूर्ण होने वाले हैं। परिवार के साथ बीतने वाला समय बड़ा ही खुशनुमा होगा। किसी भी कार्य को करने से पहले परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह अवश्य ले लीजिएगा। और नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो सामान्य से बढ़िया है दिन। व्यापारियों के लिए दिन शुभ फल प्रदायक है और निवेश करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। चाहे वो आपका दोस्त या आपका संतान, परिवार का कोई सदस्य या आपका कोई शुभ चिंतक आपको कोई राय दे, मशवरा दे, तो उसे सीधा सीधा मत काटिए। उनकी बात को मानने का प्रयत्न करिए, कम से कम विचार करिए। जरूरी नहीं है कि हर जगह आप ही सही हो। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, अतः प्रेमी के साथ आज समय व्यतीत करिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो परेशानी आपकी बढ़ेगी। आज का दिव्य महाप्रयोग रात्रि 8 बजे के आसपास कर लीजिएगा, यानी 8 बजे के बाद ही करना है। और पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ आज प्रातः काल कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।